एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए आज लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप में से बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे जून 2025 में मुझे जो है अपना एग्जामिनेशन निकालना है, तो किस तरीके से तैयारी की जाए कि मुझे इस तरीके से सारा कंटेंट मिल जाए, सारे रिसोर्सेज मिल जाए और अच्छे से मैं तैयारी कर लूँ कि मेरी 5 महीने में तैयारी इस लेवल की हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। जून में हमारा जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में हमारा पेपर हो जाता है और अभी हम लगभग थर्ड वीक ऑफ जनवरी में हैं। तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो पूरा 5 महीने का ही है। और कैसे 5 महीने में हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं। एक स्मार्ट अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए और एक पूरा कंप्लीट रोड मैप आपके पास होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकेगा अच्छे तरीके से तैयारी करने में एंड उस तैयारी को अच्छे तरीके से जो है आगे लेके जाने में कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकें। तो मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपना जो टारगेट है जून 2025 इसको अचीव करने वाले हो। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर कॉमर्स। हमारे लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल जो है इस पे आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आपके लिए जून के लिए बिल्कुल प्रीमियम बैचेस जो है वो हमारे लाइव हो चुके हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हो। और ये बैच में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, एक अल्टीमेट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी को इस लेवल से करने में कि आप हमेशा ही कुछ अच्छा नया सीखते हुए अपने एग्जामिनेशन को अप्रोच करके अपना सिलेक्शन ले पाओगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बेसिक्स टू एडवांस करवाई जाती हैं कवर। और इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे पढ़ना है, क्या रेलिवेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और अपडेटेड कंटेंट के साथ आपके लिए सारी क्लासेस आती हैं जिसमें आपके लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी होते हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे इसी में दिक्कत करते हैं कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट होगी। हैंडबुक्स आपको मिलेंगी सो दैट आपका नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, डेली क्विजेस होंगी सो दैट आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसकी कितनी क्लैरिटी हुई है वो आप समझ सको। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं बेसिक से एंड ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आपके लिए जो है फेस टू फेस क्लासेस जो है होती हैं जयपुर में, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो रहता है एंड पेपर टू इंग्लिश की भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं जो हो रही हैं। अगर आपका पेपर टू इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश के लिए जा सकते हैं एंड पेपर 1 तो आपको वहां पे करवाया ही जाता है और भी बहुत पेपर 2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट भी आपके लिए होते हैं। सभी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको जेआरएफ एप्लीकेशन से मिल जाती है, कोर्सेज भी आपके जेआरएफ एप्लीकेशन पे हैं, तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हैं सपोर्ट टीम को। चलिए, तो अब जो है हम बात करेंगे हमारा जो टारगेट है जून 2025। आप सभी जो हैं कर रहे होंगे तैयारी, बिल्कुल, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बिगिन करना चाहते हैं, है ना, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, और कुछ होंगे जो एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं यानी कि एक्सपीरियंस्ड है ना, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं या नेट हो चुका है जेआरएफ के लिए, सोच रहे हो कि मुझे जेआरएफ के लिए पढ़ाई करनी है। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल आपके साथ होगी, है ना। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक चीज समझनी है कि कितना समय जो है अप्रोप्रिएट टाइम हमें लगता है। अगर मैं बात करूं कि आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए जो है बिल्कुल अच्छे चीजें तरीके से सारी चीजें समझना जरूरी होती है कि कैसे अपना सिलेबस जो है वो आपको कवर करना होगा, कैसे आप अपने नोट मेकिंग करोगे, कैसे आप रिवीजन करेंगे एंड फिर किस तरीके से जो है आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे एंड अपने पेपर के लिए तैयारी करोगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो अगर आप बिगिनर हैं, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है अपने एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना। और एग्जामिनेशन की डिमांड कैसे समझी जाती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जो है अपने सिलेबस को मैच करोगे, टॉपिक वाइज चीजें लिखते जाओगे, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है, कौन से टॉपिक मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स हैं, कुछ हैं
जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, नए टॉपिक्स हैं जो बहुत घुमा के आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ से आपका जो एक बाउंड्री होती है ना सिलेबस की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आपने यूजीसी नेट अच्छे से कर लिया तो आप कोई भी कॉमर्स का एग्जामिनेशन बहुत इजीली निकाल लेते हो। तो यहाँ पे जो समुद्र है उसमें थोड़ा सा जो है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आती हैं, और किस लेवल की कंसेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए ये भी आपको पता लगेगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी एग्जामिनेशन की डिमांड को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। और अगर आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ आएंगी, टॉपिक वाइज, है ना, और ईयर वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो यही चीज जो है आपके लिए लाई गई है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। तो 10 इयर्स के PYQs आप लगाइए, पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के, वहां पे आपको पता लग जाएगा पेपर 1 में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, पेपर 2 में क्या और कैसे चीजें पूछी जा रही हैं, और ये अल्टीमेटली आपका सिलेबस जो है वो कन्फाइन कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपके लिए होता है वो दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि अपना जो है अब सिलेबस आपको पता लग गया, अब आप उसको कवर करना शुरू करेंगे। तो सिलेबस कवर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा और हमेशा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर की ही एक एक यूनिट को उठा के चलो, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 की यूनिट को उठा के चलोगे तो आप पेपर 1 को प्रिपेयर करोगे, साथ ही साथ पेपर 2 को भी प्रिपेयर करोगे। और पेपर 1 में यूनिट उठा रहे हो उसकी पहले थ्योरी पढ़ो, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझा है चीजों को, थ्योरी पढ़ोगे, टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को कवर करोगे, तो आपने नोट्स जो हैं वो आप साथ साथ बनाओगे, देन उसके MCQs जो हैं उनको आप प्रैक्टिस करोगे। सिमिलरली पेपर 2 के साथ पहले जो है थ्योरी आप पढ़ो, अगर न्यूमेरिकल है आपके पास, क्वेश्चन सॉल्विंग है तो वो भी करो, है ना, जो भी क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल्स, है ना, उनको समझो। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स में जो है की पॉइंट्स आपको लिखते हुए चलना है, एंड देन उसके बाद आपने MCQs या क्वेश्चंस हैं जो वो प्रैक्टिस करने हैं। ये चीज जो है ये आपका दूसरा स्टेप होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद। इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कवर होगा। एंड अच्छे से नोटबुक्स अपनी बनाओ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। तो नोट्स को प्रिपेयर करना जरूरी है और खुद के नोट्स होना जरूरी है। मैम आप तो नोट्स प्रोवाइड करते हो, उसी से कर लें क्या? तो यस, आप एक काम ये कर सकते हो, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स आपको मिलेंगे जो, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई चीज आपको लगा कि ये कीवर्ड है, इससे मुझे ये याद रहेगा, उसको लिख लो। आपको लगा कि नहीं इस टॉपिक के साथ ये थोड़ी सी चीज और ऐड ऑन हो जाएगी तो मेरे को ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो आप अपडेट कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एंड कोई नई चीज है, कोई नई अमेंडमेंट आई है, उसको जो है आप उसमें इंक्लूड कर लो। तो इस तरीके से आपका जो टाइम सेव हो जाएगा बहुत सारा, जो नोट्स मेकिंग में जाता था, एंड अल्टीमेटली आप हाईलाइट कर लोगे जो कीवर्ड्स होंगे, तो आपका टाइम सेव होगा एंड आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और एक बार आप उन नोट्स को गो थ्रू भी कर लोगे साथ साथ, तो वो अल्टीमेटली आपका रिवीजन के में भी काम जो है वो करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम यहाँ पे निकल जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाओगे, जिससे आपको कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो समझ आएगा। जितने वैरायटी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही क्लैरिटी आपको कंसेप्ट की वहां पे मिलती हुई चलेगी। तो ये चीज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा सिलेबस कवर करते हुए नोट्स को बनाना, एंड नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैम आपने बोला प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, पर मैंने तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो प्रीवियस ईयर एनालाइज कैसे कर सकती हूँ मैं, या कैसे कर सकता हूँ? आपको जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करने हैं आपने टॉपिक लिखना है, क्योंकि आप उससे सिलेबस अपना कन्फाइन करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप जो है MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो उस टॉपिक के, जैसे आपको क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं हर क्लास के बाद। और दूसरी चीज है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने टॉपिक तो जान लिया कि क्या पूछा गया है, पर जब उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, इस तरीके से अपना कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है, और जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसके साथ ये चीज भी जो है मुझे ऐड ऑन करनी होगी साथ में, सो दैट मैं अच्छे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से उसको कवर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी होती है। एंड फिर जब भी आप कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो
तो हमारे लिए जरूरी है कि रिवीजन हम करके जाएं। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो उन नोट्स को जो है रिवाइज करना जरूरी है। जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को एक बार और देखना, वो भी आपके रिवीजन में ही इंक्लूड होता है। तो ये वीडियोस, नोट्स जो हैं, ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने में, और ये चीज आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पुश करेगी कि आप जो है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो नोट्स बनाए थे, वो आपको रिकॉल होंगे एंड अच्छे से आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और जब इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसके बाद जो है, अब हमने कर लिया, ये सारी चीजें जो हैं ये 3-4 महीने तक हमारी हो जाती है। और अभी मैं बताऊंगी भी कि कैसे आपको डेज भी एलोकेट करने हैं। अब 3-4 महीने तक ये सारी चीजें हो गई। 1 मंथ जो आपका बचेगा वो जो है वो कंप्लीट रिवीजन को ही डेडिकेटेड होने वाला है। और यहाँ पे रिवीजन में सबसे ज्यादा चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो होगी मॉक टेस्ट प्लस थ्योरी रिवीजन या फिर नोट्स की रिवीजन। तो यहाँ पे जो है नोट्स रिवीजन आप करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके लिए जो है मैराथन सेशंस होंगे। वो मैराथन्स जो है वो आपको हेल्प करेंगी कि कैसे आपने एक यूनिट को जो कवर किया था 20 लेक्चर में, 22 लेक्चर में, वो आप 2 से 4 घंटे में उसको कवर कर पाओगे। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी। अब बात आती है कि मैम ये काम तो करेंगे, पर करेंगे कैसे? सिर्फ 4 महीने तो है ना, टोटल 5 महीने हैं, 5 मंथ्स 30 डेज ईच। तो हम ये बोल सकते हैं हमारे पास कितने हैं, 150 दिन है, 150 डेज है। तो कैसे अब स्टार्ट किया जाए? तो 150 डेज में से 120 डेज मेरी तैयारी के होंगे, 30 डेज मेरी रिवीजन के होंगे। अब इस तैयारी में मेरे पास जो है 20 यूनिट है और मुझे जो है 2 यूनिट्स एट ए टाइम लेके चलनी है। अब मैं 2 यूनिट्स लेके चलूंगी और अगर हर यूनिट को 10 दिन दूं तो मेरे 100 दिन यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 10 to 11 डेज जो है आप एक पेपर 1 की यूनिट और एक पेपर 2 की यूनिट को दे सकते हो। क्या ये 10 से 11 दिन देना सफिशिएंट है? यस, इट इज मोर देन सफिशिएंट। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 से 11 दिन अपने पेपर 1 पेपर 2 को देने हैं। और इससे पहले अभी जो है आज से ही मैं आपको बोलूंगी, अभी से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू कर दो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर अपनी यूनिट तैयार करोगे, स्टार्ट करोगे तैयार करना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये 10 से 11 दिन में आपको क्या करना है, पूरा टॉपिक और उस टॉपिक के नोट्स एंड साथ ही साथ लास्ट के 1-2 दिन में उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट ये चीज आपकी एक तरह से पूरा का पूरा रिवीजन के साथ ही हो जाए। एंड आपको जो है एक यूनिट करने के बाद उसकी आपने रिवीजन कर ली, फिर आप दूसरी यूनिट जब स्टार्ट करो तो पीछे का कोई बैकलॉग आपका ना रहे। ये चीज आपको मेक श्योर करनी होगी। धीरे धीरे आप चलोगे, ऐसे लगेगा पहले महीने की अभी तो सिर्फ 2-2.5 यूनिट ही हुई है ना, बट जैसे जैसे आप दूसरे तीसरे मंथ में एंटर करोगे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो आपकी एक पेपर 2 की 3 यूनिट हुई थी वो आपकी फिर 9 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेपर 1 के भी ऐसे ही होंगी। तो आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ लगेगा बहुत स्लो चल रहे हैं, बट आप स्लो नहीं हो, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हो। पर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी एनालाइज करने हैं। तो जो यूनिट आप स्टार्ट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरा जो है, मैंने प्लान किया है कि मैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है वो सबसे पहले करवाऊंगी। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हमें देखने को भी मिले थे। एंड ये जो है यहाँ पे लर्न करने वाला और फैक्चुअल चीजें और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो इसको हम पहले कर लेंगे तो रिविजन अच्छी हो जाएगी। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। आपको जो इग्निशन बैच मिलेगा, बैच में पूरे प्रीमियम बैच में, वहां पे आपके लिए जो है 9 से 10 क्लास है जो आपकी मैक्सिमम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की है। तो 9 से 10 क्लास में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में, 2 ही दिन बोलूंगी, 2 ही दिन में आपने क्या करना है, आपने वो सारी क्लासेस एक बार गो थ्रू करनी है कि जो टॉपिक है वो कौन सा है और उस टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसमें जो है ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है ना, या हमारे पास अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन आप देखो कितनी बार आ रहा है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन किस चीज के पूछे जा रहे हैं, किस चीज की डेफिनेशन, किस चीज की जो है टर्मिनोलॉजी दी हुई है। तो वो चीज आप ये 2 दिन में एनालाइज कर लोगे तो आपके लिए सारी चीजें हो जाएंगी। और जैसे ही क्लास शुरू होगी तो आप अच्छे से अपना टॉपिक बाय टॉपिक, एक्ट बाय एक्ट अपना सिलेबस कवर करोगे। ऐसे ही फिर आपको पेपर 1 में भी करना है ना। पेपर 1 में मान लो फॉर एग्जांपल एक यूनिट आपकी स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो बेसिक्स आपके हैं उनको आप लेके चलोगे, एवरेज परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन,
देन उसके बाद जो भी आपको ट्रिक्स वगैरह सिखाई जाएंगी उनको अपने नोटबुक्स में आप नोट करते जाओगे, एंड डेली जो है एक डीआई को आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन इसके बाद अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस हो गया, जैसे अब इसके बाद दूसरी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैंकिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वही 2 दिन आपने लगाने हैं, वही 7 से 8 क्लासेस हैं, तो 2 दिन में आपने देखना है भाई कौन से टॉपिक जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा जा रहा है, कोई प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, डिजिटाइजेशन में क्या चीज पूछी जा रही है। ऐसे फिर अकाउंटेंसी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से कौन से क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कौन से क्वेश्चन है, लिक्विडेशन का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और सबसे ज्यादा बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, अमलगामेशन एब्जॉर्प्शन इससे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या फॉर्मुलाज पूछे जा रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, क्या थ्योरी पूछी जा रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। ये सारी चीजें जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आप बोल सकते हो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की आप बात कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात कर सकते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हो। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो वो चीज आप ये 2 दिन में समझ जाओगे, और उसके बाद आपकी जो 10 20 25 15 क्लासेस होंगी, बेसिकली 15 से 20 क्लासेस होंगी हर यूनिट की, वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे। तो यूनिट स्टार्ट हो रही है उससे 2 दिन पहले आपको ये काम करना है, फिर आपकी जो है 10 दिन 12 दिन यूनिट चली, ऐसे ही दूसरी यूनिट चली, तो ये काम आप करोगे। और स्टार्टिंग में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए ज्यादा समय रहेगा, क्योंकि पहले मंथ में हमें कोई मॉक टेस्ट भी नहीं देना, ना ही बहुत ज्यादा चीजें रिवीजन के लिए होंगी। तो आप जो फर्स्ट मंथ होगा उसी में मोस्टली यूनिट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लोगे, एंड जैसे जैसे आपकी क्लासेस हो रही हैं वैसे वैसे क्लासेस को कवर करोगे एंड रिवाइज करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर दूसरे मंथ में जब आप एंटर करोगे तो आपके जो पहले 2 महीने में यूनिट्स होने वाली हैं वो 5-6 यूनिट्स वो आपको पता लग जाएंगी। तो 5-6 यूनिट पेपर 1 की, 5-6 पेपर 2 की, तो लगभग 10 यूनिट जो है आपकी वो कवर हो जाएंगी। वो 10 यूनिट जो है प्रीवियस ईयर आप अच्छे से डिकोड कर चुके हो, तो रिविजन करने में अब आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा पहले महीने में जो काम हुआ उनके लिए। फिर दूसरे महीने में आप दूसरी यूनिट को स्टार्ट करोगे, है ना, फिर वो यूनिट्स कवर हो जाएंगी 3-4। फिर उसके बाद आप थर्ड मंथ में जब एंटर करोगे तो थर्ड मंथ में एंटर करते हुए आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए हैं। जो थर्ड मंथ में जो आपकी क्लासेस होंगी उन क्लासेस से आप क्या करोगे, आप अच्छे से पहले 2 मंथ में जो क्लासेस हुई उनकी भी रिवीजन कर पाओगे, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। एंड एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जब आप सेकंड मंथ में होंगे तो यहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाएगा। जितने भी आपने यूनिट्स कवर की, मान लो 5 यूनिट्स पेपर 2 की कवर हुई, 5 यूनिट्स पेपर 1 की कवर हो गई, तो ये 10 यूनिट जो है इनके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, यानी कि मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इन 5-5 यूनिट्स के, है ना। पूरे जो है 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कितने टाइम में, 3 घंटे में, क्योंकि मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। एंड क्योंकि आपकी पूरी यूनिट्स कवर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी यूनिट्स कवर हुई हैं उसके हिसाब से 180 मिनट और 150 क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे एक यूनिट से, एक टॉपिक से, तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा और अच्छे से रिवीजन करने में। फिर तीसरे महीने के बाद जो फोर्थ मंथ होगा, थर्ड मंथ में भी आप सेकेंड मंथ में क्या करोगे, वीक में एक मॉक टेस्ट दोगे, है ना, वीक में एक मॉक टेस्ट। फिर जब थर्ड और फोर्थ मंथ होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक मंथ में हम 6 से 7 मॉक टेस्ट दें, कि एक मंथ में 6 से 7 मॉक टेस्ट हमारे हो जाएं। तो इस तरीके से होगा क्या कि आप जो है यहाँ पे 12 से 15 मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे रिवीजन के दौरान, और जब आपकी अल्टीमेट रिवीजन शुरू होगी, है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आखिरी महीने में हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट देना है, और 10 मॉक टेस्ट आपने अच्छे से लगाने हैं जो कोर रिवीजन पे बेस्ड होंगे। क्योंकि वहां पे हम रिवीजन कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट एनालाइज करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे उनको एक बार देखो एंड आप दोबारा से रिवाइज करो, है ना। ये चीज आपको जो है यहाँ पे करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट सिर्फ लास्ट में ही करोगे, ऐसा नहीं होता, साथ साथ भी करने होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, है ना। वो मॉक टेस्ट का टाइम लगा लो बेसिकली कि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, सो दैट थोड़ा वो टाइम मैनेजमेंट भी रहे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर सको। ये चीज आपको यहाँ पे करनी होगी। अब लास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। जैसे मैंने बोला 1 मंथ है, तो यहाँ पे आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो है 2 और 3 5 यूनिट्स जो है वो मुझे कवर कर लेनी है। 2 यूनिट आपकी पेपर 2 की हो जानी चाहिए, पेपर 2 लेंदी होता है, और 3 यूनिट आपकी पेपर 1 की हो जानी चाहिए। 5 यूनिट्स आपकी हो जाएंगी तो पूरा अच्छे से आप समझ जाओगे, और ये 5 यूनिट की आप प्रीवियस ईयर भी एनालाइज कर चुके हो, एंड जो बाकी सेकंड मंथ में यूनिट स्टार्ट होने वाली है उनके भी। फिर सेकंड मंथ में आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 यूनिट्स पेपर 2 की उठाओ एंड 2 यूनिट्स पेपर 1 की उठाओ, रिविजन ज्यादा करो एंड कोशिश करो पेपर 2 की यूनिट्स जो है उनको हम पूरा कर सके।
तो ये 5 यूनिट्स जो है ये आपके सेकेंड मंथ में पूरी हो जाएंगी। फिर थर्ड मंथ होगा हमारा, उसमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ पे 3-3 यूनिट्स जो है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे आपकी 6 यूनिट्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। एंड जैसे ही आप फोर्थ मंथ में आओगे तो 2-2 यूनिट्स जो आपकी बचेंगी उनको आप पूरा करोगे। मैं फोर्थ मंथ में कम यूनिट्स क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत कुछ होगा, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे प्रीवियस ईयर को साथ साथ लेके चलते हुए करो, देन रिवीजन होगी, प्रीवियस ईयर सारे हो जाएंगे तो 3-3 यूनिट आप कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद जो है फोर्थ मंथ में 2-2 यूनिट करो। और जो आपका फिफ्थ मंथ होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है रिवीजन। और ये जो रिवीजन है ना, यहाँ पे एवरी थर्ड डे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और इससे क्या होगा, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो 30 दिन में आपके 10 मॉक टेस्ट लग जाएंगे। और यहाँ पे 3 दिन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक दिन मॉक टेस्ट लगाओगे और अगले 2 दिन एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसी 150 क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, नहीं, आपने एनालाइज कर लिया एक दिन में, है ना, और उसका जो अगला दिन होगा, नेक्स्ट डे जो होगा, उसमें क्या करोगे, उसमें आप पूरा प्रॉपर रिवीजन करोगे पूरे के पूरे सिलेबस का। या यूनिट वाइज आप करना चाहते हो यूनिट वाइज करो, जहां पे क्वेश्चन गलती हो रही है उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो ये जो है ना, ये साइकिल आपका चलता रहेगा। जैसे टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट एनालाइज रिवाइज। तो ये चीज होती रहेगी, टेस्ट एनालाइज रिवाइज, टेस्ट एनालाइज रिवाइज। तो इससे होगा क्या, इससे अल्टीमेटली जो है आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और आप 2 से 3 बार अच्छे से हर चीज को रिवाइज भी कर पाओगे। और इस टाइम पीरियड में भी आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है बाय वे ऑफ क्विजेस या आपकी जो क्वेश्चंस की क्लासेस होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो सारी चीजें आपकी होंगी। तो टॉपिक भी कवर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, नोट्स बन रहे हैं, रिवीजन हो रही है, और मॉक टेस्ट ना देके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो। पर वो एमसीक्यूज टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओ। और यहाँ पे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की, उसको समझ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, यही सर्कल आपका चलता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा 5 मंथ्स का रोड मैप है जो मैंने आपको दिया है। और ये पूरी कहानी जो है मैंने अभी बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दी है। अब इसके बाद आता है कि मैम हमने एक बार पेपर दिया है ना, पेपर देके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है, हम तो जो है जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो जेआरएफ के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपको पेपर तो दोबारा निकालना ही है ना, मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज कर लिए होंगे, है ना, कुछ नंबर से आपका नेट रह जाता है, कुछ नंबर से आपका जेआरएफ रह जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप जो है वो टॉपिक को इंक्रीज करो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप एक यूनिट में से 20 टॉपिक पढ़ रहे हो तो कोशिश करो 25 टॉपिक पढ़ने की। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर यूनिट सही से नहीं कवर हो रही है, कोशिश करो उससे सही से कवर करने की। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है मॉक टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मॉक टेस्ट जो है ना, उसको अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप जो है टाइम मैनेजमेंट सीखोगे और कितना टाइम आपको लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो समझ आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ही कम टाइम लगता रहेगा। और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो रहता है ना, 10% पेपर में जो है कम से कम आते ही हैं। 15 क्वेश्चन तो पेपर में देखने को ही मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 में बोल रही हूँ। एंड लगभग पेपर 1 में जो है 10-11 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, पेपर 2 में भी 10-11 होते हैं। तो लगभग 20 के करीब आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स DI है, फिर पेपर 2 कॉमर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, ICT में आ जाता है, रिसर्च में आ जाता है न्यूमेरिकल। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 10 से 20% जो है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। तो आपको इसकी भी हैबिट बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन है जो सॉल्व होगा। तो जो भी अभी रिपीट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपकी जो गलतियां रही हैं उस पर आप काम करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो दिक्कत है, नोट्स बनाओ, है ना। और जब आप रिवीजन फेज में आ जाओगे, यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप ये रिवीजन फेज में आ जाते हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रिवीजन करते हो ना, तो आप कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगता है यार नोट डाउन कर लेनी चाहिए, मैं भूल सकता हूँ, तो वो नोट डाउन करो। वो शॉर्ट नोट्स आपके बन जाते हैं। वो फॉर्मूला जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, कोई पर्टिकुलर डेट आपसे बार बार पूछी जा रही है, पर्टिकुलर सेक्शन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से आपको लिखते रहना है, जिससे आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हुए ही JRF अड्डा जो है आपके लिए पूरा प्रीमियम बैच जो है वो लेके आया है।
अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए ये नेट जेआरएफ का पेपर निकाल लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मिल जाते हैं, उनको डिटेल में एनालाइज करो। आज आपने एनरोलमेंट लिया, नेक्स्ट डे से ही आपका जो है बैच एक्टिवेट हो जाता है। आप इनसे यूनिट बाय यूनिट कवर करना शुरू करो, एक यूनिट को 2 दिन में निपटाओ। फिर उसके बाद क्लासेस आपके शुरू होंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। आपके घर में 10-15 दिन के बाद 1 महीने तक हैंडबुक्स भी पहुंच जाएंगे, जिससे आप नोट मेकिंग भी कर लोगे अच्छे से। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन से एक बार लाइव सेशन में अटेंड किया, नहीं अटेंड कर पाए, रिकॉर्डेड हो गया, वो रिकॉर्डेड देख लो। कोई भी डाउट आया, डाउट क्लियरिंग सेशन में आपने पूछ लिया, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा। देन उसके बाद जो है आप अच्छे से रिवाइज करोगे, पूरा क्लास लोगे। उसके बाद आपको डेली क्विज मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी रीडिंग के लिए। एंड आपको बाद में जब लास्ट में 1 मंथ बचता है तो आपके लिए जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आ जाती है, जिसमें आप अच्छे से वो रिवाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, रिवाइज करो, यही आपका सर्कल जो है वो चलता रहेगा। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है हार्ड कॉपी हैंडबुक्स, जहां से आप अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत सोच समझ के आपके लिए आपके प्लेटर में रखी गई हैं, सो दैट आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस चीज की जरूरत है वो अच्छे से कर सको। एंड पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं जो आपको मिल जाएंगे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 बैच अगर आप लेते हैं। अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं यू कैन टेक एज वेल, अगर ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं, बट उसमें ऑफरिंग्स कुछ और होंगी, है ना। वो कंप्लीट पैकेज जो है वो पेपर 1 पेपर 2 में रहेगा, है ना। शायद उसमें हैंडबुक नहीं है तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो इट इज बेटर कि आप पूरा का पूरा बैच लें। अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के साथ जाओ, एंड पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका ये रहता है, और 1 साल तक आप उन क्लासेस को बहुत आराम से देख सकते हो। प्रीवियस बैच में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका टारगेट जून 2025 है, पर उन्होंने जो है जून 2023 के अटेम्प्ट को नहीं दिया, बिगिनर है बट उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया एंड उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, तैयारी की अच्छे से। उनको लगा कि मुझे ज़्यादा समय लगेगा, मैं एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे नहीं दे सकता, तो मुझे एक दिन में 2 घंटे ही देने हैं, पर मेरे को डबल टाइम लगेगा फिर। तो 6 महीने अच्छे से प्रिपेयर किया, है ना। एक बार प्रीवियस ईयर देख लिया, इस बार देखे पेपर कैसा रहा, और अब जो है अब वो रिवीजन ही करेंगे, और जो टॉपिक उनके रह गए उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एंड फिर अपना पेपर जो है जून 2025 में देंगे। तो ये तैयारी में आपके अकॉर्डिंग जो है टाइम, आपको अगर लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है तो मेरे को टाइम ज़्यादा चाहिए, तो अच्छे से टाइम लो। इसीलिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए जो है वो लेके आया जाता है। बट ये 5 महीने का पूरा जो है मैंने आपको रोड मैप दे दिया है, किस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। मैं कॉमर्स में जो यूनिट स्टार्ट करूंगी वो यूनिट नंबर 9 होगी, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डिकोड करना शुरू कर सकते हैं, एंड फिर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, उसको आप कवर करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी यूनिट्स भी तैयार होती रहेंगी, बोरियत भी नहीं होगी कि एक ही यूनिट पढ़ते जा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की क्लासेस होंगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो 3 से 4 घंटे हैं उसमें क्लासेस होंगी, और 3 से 4 घंटे के बाद 1 से 2 घंटे आप उसको नोट्स बना के रिवाइज करोगे अच्छे से। तो आपका जो है डेली 5 से 6 घंटे का जो है शेड्यूल तैयार होगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर कर पाओगे, और जो मैंने सारा पूरा का पूरा रोड मैप आपको दिया है उसको आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर यू, हमेशा आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप जो है कमेंट्स में कोई भी क्वेरी है लिख सकते हैं। और आपसे जो है ये वीडियो की जो पीडीएफ है, ये क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वेबसाइट के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हो। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल जो है उसमें आपकी कंप्लीट कॉमर्स की तैयारी जो है वो हो रही है, मैनेजमेंट की तैयारी भी हो रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।